भयंकर उथल पुथल हो चुकी है प्रीमियर लीग में और लास्ट मिनट गोल लाइन सेव्स पे बात आ रही है। जब हम मार्जिन्स की बात करते हैं ना प्रीमियर लीग टाइटल रेस में, कुछ उस तरीके की चीज़ आज हो गई है। और आर्सेनल के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज, मैन सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं। चेल्सी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, जहां विला पार्क में जाके हमने एस्टन विला को हराया है। चाहिए था भाई, 3 मैच से पॉइंट्स ड्रॉप हो रहे थे, गलतियां हो रही थी, रेफरिंग डिसीजंस हो रहे थे, ब्रेन फेड मोमेंट्स हो रहे थे। एक बढ़िया कंट्रोल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस चाहिए थी, वो आज आई, 4-1 से हराया। और बॉटम ऑफ द टेबल पे भी हलचल हो गई है। टॉटनम के लिए मैटर गंभीर लग रहा है। तो इन तीनों चीज़ों की बात करेंगे आज। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि विमेंस AFC एशियन कप चल रहा है दोस्तों। हमारी जो इंडियन वुमेंस की टीम है, जो हमारी ब्लू टाइग्रेसेस हैं, वो 22 साल के बाद खेल रही हैं AFC वुमेंस एशियन कप। और वियतनाम से हमारा मैच था, जिसमें हमको अनफॉर्चुनेटली 2-1 से हार का सामना करना पड़ा और लास्ट मिनट में एक गोल कंसीड किया हमने, जिसकी वजह से हमको हार मिली। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लॉस थी। बट उससे ज़्यादा एक जो एम्बैरेसिंग चीज़ है वो ये है कि 2 हफ्ते से हमारी टीम वहाँ मौजूद है, बट ट्रेनिंग किट्स नहीं भेजी AFF ने। जो मैच के लिए इक्विपमेंट था, किट्स वगैरह थी, वो नहीं भेजी टाइम से। और वहाँ पे जैसे तैसे कुछ किट्स जब अरेंज हुई AFF से, तो वो साइज़ सही नहीं था, वो फिट नहीं हुई हमारे प्लेयर्स को। और मतलब लोकल अरेंजमेंट्स करके, कुछ ना कुछ करके उन्होंने ट्रेनिंग की और फिर मैच वगैरह खेला है। तो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। AFF डूइंग AFF थिंग्स, बट बताना हमें चाहिए कि भाई क्या चल रहा है। AFC एशियन कप चल रहा है, हमारी जो टीम है वो खेल रही है। एक मैच हो चुका हमारा वियतनाम से, चाइनीज़ ताइपे और जापान भी हमारे ग्रुप में है। बहुत टफ ग्रुप है हमारा, बट हमें सपोर्ट करना चाहिए हमारी लड़कियों को। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़कियों का वर्ल्ड कप में जाने का ज़्यादा चांस है हमारी मेंस टीम से, जैसा अभी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उनको भी अगर सपोर्ट नहीं मिलता हमारी फेडरेशन से, तो इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और एम्बैरेसिंग चीज़ हो नहीं सकती। तो ये अभी चल रहा है। बट कमिंग बैक टू द प्रीमियर लीग, अगर आर्सेनल टाइटल जीती, और जब हम बात करते हैं क्लोज टाइटल रेसेस की और मार्जिन्स की बात करते हैं ना, कि सिटी 2 पॉइंट से जीत गई, लिवरपूल 2 पॉइंट से हार गई, कहाँ पे वो एक क्लियरेंस, एक गोल बच गया, कोई सेव हो गया। इस सीज़न का वो मोमेंट मिल चुका है। मुरिलो ने बर्नार्डो सिल्वा का ये जो शॉट सेव किया है गोल लाइन पे, जैसा आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, आप एक बार टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर टाइम पे नज़र डालिए। 99th मिनट चल रहा है, मतलब 90+7 एडिट टाइम था। उसके बाद जो थोड़े बहुत स्टॉपेजेस होते हैं उसको अकाउंट में रख के, मतलब लिटरली लास्ट किक ऑफ द गेम, लास्ट मिनट के लास्ट सेकंड पे बर्नार्डो को ये चांस मिला। मुरिलो ने वहाँ पर गोल लाइन, आप कहेंगे ब्लॉक, क्लियरेंस, जो भी आप इसको बोलना चाहे, सेव किया है। और एक राहत की सांस दी है आर्सेनल को, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे कि आर्सेनल के क्या बॉटलिंग जीन्स वापस आ चुके हैं, क्या आर्सेनल उस तरीके की हरकत कर रही हैं जो करते हैं अक्सर टाइटल रेसेस में। जब वुल्स से उन्होंने ड्रॉ कर लिया था मैच, तो गुड न्यूज़ फॉर आर्सेनल इस कि जो पॉइंट 2 वुल्स के अगेंस्ट गवाए थे आर्सेनल ने, जो 2 पॉइंट्स उन्होंने वहाँ पे लूज़ किए थे, बॉटल किए थे, उसकी भरपाई हो गई है। क्योंकि अगेंस्ट अ रेलीगेशन थ्रेटन टीम, मैन सिटी भी नहीं जीत पाई होम पे। नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट ये मैच जीतना था मैन सिटी को, वो प्रेशर बरकरार रखने के लिए। क्योंकि अभी मैन सिटी के भी कुछ टफ मैचेस बाकी हैं, तो प्रेशर को अगर माउंट करना था और उस प्रेशर को कंटिन्यू रखना था आर्सेनल पे, तो मैन सिटी को ये मैच जीतना। और मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि भले ही आर्सेनल हारे मैचेस, आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करें, क्रूशल पॉइंट्स ड्रॉप करें अगेंस्ट सम ऑफ द ऑपोजिशंस जो लोअर रैंक्ड हैं, रेलीगेशन थ्रेटन टीम्स हैं, क्या मैन सिटी में वो रिलेंटलेसनेस, वो मिनरल्स हैं टू कैपिटलाइज, टू पिक अप द पीसेस? ये मैं बोल रहा हूँ तब से, और ये मुझे नहीं दिख रहा है। वो रूथलेसनेस इस मैन सिटी में मुझे नहीं दिख रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैन सिटी, मुझे लगता है कि इस बार शायद थोड़ा सा शॉर्ट फॉल कर जाएंगे टाइटल से। तो देखते हैं क्या होता है। बट दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द सीज़न, अगर हम टाइटल रेस की बात करें। और इतने क्रूशल जंक्चर पे जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो यू आर लेफ्ट टू वंडर। अभी 8-9 हफ्ते बाद जब हमें एक्चुअली पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा प्रीमियर लीग टाइटल, क्या मुरीलो ने कहीं ना कहीं मदद की आर्सेनल की टाइटल जिताने में? लेट्स सी क्या होता है। खैर एनीवेज, मैन सिटी का मैच ड्रॉ हुआ नॉटिंघम फॉरेस्ट से 2-2। आर्सेनल ने ब्राइटन को हरा दिया 1-0 की स्कोर लाइन से। तो उनको जो 3 पॉइंट चाहिए थे, बहुत क्रूशल 3 पॉइंट आर्सेनल के लिए, मुश्किल मैच होता है ब्राइटन के अगेंस्ट, तो वहाँ पे उन्होंने 3 पॉइंट लिए। यहीं पे अगर हम बात करें टॉप 4 टॉप 5 प्लेसेस की, तो अभी एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल का मैच चल रहा है। 80 मिनट हो चुके हैं, 10 मैन है, न्यूकासल जैसा मैच चल रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मैच जीत जाएंगे। तो कंसिडरिंग दैट कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाते हैं मैच, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टेबल आपको बनती हुई दिख रही है।
छोटा सा अपडेट, ड्रामा हो चुका है सेंट जेम्स पार्क में। ये वीडियो ख़त्म होते होते ओसूला ने लास्ट मिनट में 90th मिनट में नॉर्मल टाइम के गोल मार दिया, जिसका मतलब ये है कि अ 10 मैन न्यूकासल हैव मैनेज टू विन अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोस्तों 3 पॉइंट ले लिए हैं न्यूकासल ने, फिर से उथल पुथल हो गई है टॉप ऑफ द टेबल, जहाँ पर टॉप 5 की रेस गर्म हो गई है। 6 पॉइंट का जहाँ पे गैप आ गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी और लिवरपूल में, उसको अब 3 पॉइंट का कर दिया है, थैंक्स टू दिस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय न्यूकासल। ऐसा लग रहा था कि मैन यूनाइटेड शायद 3 पॉइंट ले जाएंगे, बट ओसुला के इरादे कुछ और थे। और इसका मतलब यह है कि माइकल कैरिक को एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर पहली हार का सामना करना पड़ा है। चेल्सी ने हरा दिया है एस्टन विला को, और एस्टन विला को हराने का मतलब यह है कि चेल्सी का जो टॉप 5 क्वालिफिकेशन है हमारे हाथ में आ गया है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, 4 गोल स्कोर किया एस्टन विला के अगेंस्ट। और ये जो अभी 3 मैच से चल रहा था ना प्रीमियर लीग में, जब बर्नली के अगेंस्ट जीता हुआ मैच ड्रॉ करा लिया, लीड्स के अगेंस्ट जीता हुआ मैच ड्रॉ करा लिया, आर्सेनल के अगेंस्ट रेड कार्ड ले लिया, रेफरी की बदतमीजी हो गई, वो सब चलते मैच हार गए। तो अभी पिछले 3 मैच से ना फालतू के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे थे, तो ज़रूरी था कि आप कम बैक करें एक अच्छी टीम के अगेंस्ट जाके, एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो थर्ड चल रहे थे प्रीमियर लीग में, अभी फोर्थ हो गए हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको ओवरटेक कर लिया है। तो उनके होम में जाके उनके अगेंस्ट ये 3 पॉइंट हासिल करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था चेल्सी के लिए। मैच की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे होती है, एक डिफेंस लैप्स होता है, हमारा डिफेंसिव लैप्स होता है, लॉस इन कंसंट्रेशन, रीस जेम्स से गलती होती है वहाँ पे, और हमारे 2-3 डिफेंडर मार्क नहीं कर पाते, बड़ी आसानी से लियोन बेली का क्रॉस आता है, डगलिस लुइस गोल मारते थे। लेकिन उसके बाद इट वाज ऑल चेल्सी फ्रॉम मिनट 3rd टू मिनट 90th। वो 2 मिनट शुरू के चेल्सी ने खराब खेले, लेकिन फिर 88 मिनट्स इट वाज ऑल चेल्सी। मतलब आज कुकुरेया स्टार्ट नहीं कर रहे थे, सैंचेज स्टार्ट नहीं कर रहे थे। सैंचेज को बिठा के जॉर्गिनसन को स्टार्ट करने का डिसीजन रोजीनियर ने बोला कि एक टैक्टिकल डिसीजन था। तो उसके पीछे क्या टैक्टिक्स थी मुझे ये समझ नहीं आई। मे बी वो आर्सेनल के अगेंस्ट जो लैप्सेस हुए हैं उसके लिए उनको पनिश कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट कुकुरेया नहीं थे, उसके बाद नेटो को रेड कार्ड मिला हुआ था, बट उसके अलावा मोर और लेस सही टीम थी। फोफाना की वापसी हुई आज टीम में, गुस्तो राइट बैक खेल रहे थे। तो एक ऐसी परफॉर्मेंस जहाँ थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था फर्स्ट हाफ में, स्पेशली उस बीच में जब हम ट्रेल कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रही थी। गर्नाचो की परफॉर्मेंस, गुस्तो की परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग उनकी सही नहीं लग रही थी। पॉकेट्स में जब वो आ रहे थे तो कुछ गलत कर दे रहे थे, जहाँ पास देना था वहाँ शॉट ले रहे हैं, जहाँ शॉट लेना है वो पास कर रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था, बट वो लास्ट बिट ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत ख़राब चल रही थी, जिससे हम सब फैंस फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जब गुस्तो ने स्क्वायर किया बॉल को, जाओ पेड्रो के पास बॉल आती है, टैप इन वो स्कोर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वलाइजर। एंजो फर्नांडिस हैड अ ब्रिलियंट गेम। अगर जाओ पेड्रो ने आज हैट्रिक नहीं मारी होती तो मेरे मैन ऑफ द मैच एंजो फर्नांडिस है। ब्रिलियंट गेम बाय एंजो फर्नांडिस। और काइसेडो का आज हमें प्रॉपर काइसेडो वर्जन देखने को मिला है। जो हम बात करते हैं ना कि काइसेडो इज़ अ मेनेस और वो सेटल नहीं होने देते सामने वाली टीम को, वो काइसेडो आज हमको देखने को मिले। कोल पामर, बहुत ही ज़्यादा ठंडा फर्स्ट हाफ था मैं कहूँगा पामर का, जहाँ पे वो बॉल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ट्राइंग टू रिगल इज वे थ्रू द डिफेंस, वो चीज़ नहीं हो पा रही उनसे। एक काइसेडो ने ओवर द टॉप बहुत अच्छी बॉल डाली, वो भी उनसे कंट्रोल नहीं हुई। तो चांसेस मिस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यार वन ऑफ दोज गेम्स जहाँ फिर से हम ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन एंजो का एक ब्रिलियंट थ्रू बॉल जाओ पेड्रो के लिए, जाओ पेड्रो वहाँ पे फिनिश करते हैं, लेफ्ट फुट से चिप मारते हैं, और एक स्ट्राइकर्स फिनिश जो तरस गए हम चेल्सी फैंस देखने के लिए हमारे स्ट्राइकर्स से, उस तरीके की वो फिनिश करते हैं, मैच में हमको वापस लाते हैं। उससे पहले एक मोमेंट आया था जहाँ पे फिर रीस जेम्स से गलती हुई थी, वॉटकिंस ने गोल स्कोर कर दिया था, इतने से ऑफ साइड हो गए वॉटकिंस, और इतने से ही ऑन साइड हो गए जाओ पेड्रो अपने अपने गोल के लिए। तो कभी कभी ये जो थोड़ा सा लक होता है ना, और ये जो फ्लो होता है गेम का, ये आपको आपकी तरफ चाहिए होता है, और जो आज हमको मिला, तो ये चीज़ हमको आज देखने को मिली। मेरी नज़रें स्क्रीन की तरफ जा रही है क्योंकि मैन यूनाइटेड और न्यूकासल का गेम चल रहा है, लास्ट के 5-6 मिनट है, तो माफ़ कीजिएगा अगर मैं वहाँ देख के अगर बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा था। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें सेकंड हाफ में, आई थिंक गर्नाचो ने अपना गेम थोड़ा सा ऊपर किया, थोड़ा सा अच्छा खेले वो। अगेन 1-2 जगह मुझे लगता है कि वो बेटर कर सकते थे। एंजो ने उनको एक चांस दिया था, लास्ट में उनको एक टैप इन मारने का मौका मिला था, कुकुरेया ने उनको बॉल स्क्वायर की थी। बट ओवरऑल सेकंड हाफ में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल लगा, और पाल्मर ने जब तीसरा गोल मारा मुझे लगता है गेम वहीं किल हो गया। एंड गर्नाचो ने बहुत अच्छा असिस्ट दिया जाओ पेड्रो को तीसरे गोल के लिए, उनके चेल्सी के चौथे गोल के लिए। और एक कमांडिंग कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, चालोबा का गेम बहुत अच्छा था, जोरेल हाटो का गेम बहुत अच्छा लगा मुझे, जिस तरह से वो खेले। जेम्स अपार्ट फ्रॉम दोज 2 मिस्टेक्स अगेन कंट्रोल किया गेम को, पूरे मिडफील्ड को रन किया जेम्स ने, नो क्वेश्चन।
वहाँ पे। और एक बंदे की परफॉर्मेंस जिसको देख के बहुत अच्छा लगा सेकंड हाफ में, कोल पामर वाज लाइक प्लेइंग लाइक प्रॉपर प्राइम कोल पामर, जो हम बात करते हैं ना, प्राइम तो क्या 22-23 साल के खिलाड़ी हैं अभी कोल पामर, बट अभी हमने जो 2 सीज़न में देखा है ना उनसे, कि पामर जिस तरह से थ्रू बॉल्स निकालते हैं, जो विजन है उनका, और जिस तरह से अपने आप को पाते हैं बॉक्स में और सही जगह पे अपने आप को हमेशा पाते हैं, उस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी। बहुत मतलब ही वॉज पिंगिंग आउट बॉल्स फॉर फन भाई, जिस तरह से थ्रू बॉल निकाल रहे थे, ओवर द टॉप बॉल निकाल रहे थे, बहुत ही बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस था कोल पामर का सेकंड हाफ में, तो मज़ा आया देख के। और इस तरीके की परफॉर्मेंसेस मैं चाहता हूँ कि चेल्सी की कंटिन्यू रहे और मिस्टेक्स हम कम करें और जो चांसेस मिलते हैं हम उनको लें। तो आज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम 6 या 7 गोल्स भी मार सकते थे। आज भी हमारी बहुत ज़्यादा क्लिनिकल परफॉर्मेंस नहीं थी, बट अच्छी परफॉर्मेंस थी, मज़ा आया देख के। एंड आई एम हैप्पी कि अब वो टॉप 5 वाले में हम फिर से आ गए हैं। अब देखेंगे टेबल पे नज़र डालेंगे तो अभी हम 5th हैं। तो अगर आप प्रीमियर लीग की टेबल पे नज़र डालेंगे तो आर्सेनल अभी 67 पॉइंट्स में 7 पॉइंट क्लियर हो गए हैं वो मैन सिटी से, बट मैन सिटी ने एक गेम कम खेला है, तो आप इफेक्टिवली कह सकते हैं कि 4 पॉइंट का कुशन है अभी भी आर्सेनल के पास। मैनचेस्टर यूनाइटेड एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी 52 पॉइंट्स पे हैं। अगर वो मैच हार जाते हैं, जो मुझे लग नहीं रहा कि न्यूकासल गोल मारेगी अभी, तो 51 पे आ जाएंगे। यहीं पे जीत जाते हैं तो 54 पे आ जाएंगे, तो मतलब बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड के 54 पॉइंट्स हो सकते हैं वीडियो खत्म होते होते। एस्टन विला 51 पे है, चेल्सी 48, लिवरपूल 48। तो पहली बार चेल्सी ने ना फ़ायदा उठाया, किसी टीम ने अगर स्लिप किया तो लिवरपूल ने जैसे स्लिप अप किया वुल्स के अगेंस्ट वो मैच हारे, चेल्सी ने फ़ायदा उठा लिया और लिवरपूल को लीफ फ्रॉग कर लिया है गोल डिफरेंस के लिहाज से। अब मेरा क्या प्रिडिक्शन है, मुझे क्या लगता है टॉप 5 कौन क्वालिफाई करेगा? देखिए जैसे सब टीम्स खेल रही हैं ना, एस्टन विला ऐसा लग रहा है कि एकदम मतलब दे हैव गैस्ड आउट, बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं, स्लो और स्लगिश लग रहे हैं, यूरोपा लीग का बर्डन वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, स्क्वाड बहुत ज़्यादा थिन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्टन विला ड्रॉप कर जाएंगे टॉप 5 के बाहर। लिवरपूल, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड 5-4-3 ऐसे, मतलब मैन यूनाइटेड 3rd, चेल्सी 4th और लिवरपूल 5th। मुझे लगता है कि तीनों टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी चैंपियंस लीग के लिए, टॉप 5 में आ जाएंगी। एस्टन विला शायद हो सकता है बाहर ड्रॉप कर जाए, बट देखते हैं, काफ़ी सीज़न बचा है अभी, कुछ भी मुमकिन है, 9 मैचेस हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट टॉकिंग अबाउट टेबल ही नीचे चलते हैं, एकदम नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वेस्ट हैम ने हरा दिया फुलम को, जिसका मतलब ये है कि वेस्ट हैम आ गई 28 पॉइंट पे, जिसका मतलब ये है कि वो सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं टॉटनम हॉटस्पर से। टॉटनम हॉटस्पर कुड बी ना रेलीगेशन बैटल दोस्तों। टॉटनम अभी 29th है और इसी बीच चांस मिला है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। सॉरी वॉच अलॉन्ग वाली फील आ रही होगी आपको, बट हाँ 29 पॉइंट्स पे भी टॉटनम है, 1 पॉइंट पीछे हैं उनसे फॉरेस्ट और वेस्ट हैम। एंड एक्चुअली स्पर्स आर इन अ रेलीगेशन बैटल। मुझे नहीं लगा था कि मैं ये चीज़ बोलूँगा, अभी तक सब मजाक मजाक में बोल रहे थे कि यार स्पर्स क्या रेलीगेट हो जाएंगे, स्पर्स क्या चैंपियनशिप में जा सकते हैं, बट दे कुड एक्चुअली बी इन अ रेलीगेशन बैटल। टफ टाइम है भाई स्पर्स के लिए, देखना होगा वो कैसे यहाँ से कम बैक करते हैं। अभी भी मुझे लगता है स्पर्स रेलीगेट तो नहीं होगी, बट हाँ लेकिन अब उनको 2-3 मैच जल्दी जल्दी जीतने पड़ेंगे, तो वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए। तो देखते हैं भाई क्या होता है। नंदलेस काफ़ी मज़ा आया चेल्सी का मैच देख के, बहुत अच्छा लगा। अब 2 हमारे जो नेक्स्ट मैच हैं वो हमारे हैं कप गेम्स। रेक्सम के अगेंस्ट है हमारा एक मैच 7 तारीख को, और फिर पीएसजी के अगेंस्ट है हमारा चैंपियंस लीग में। अवे मैच है पीएसजी के अगेंस्ट, पेरिस में होगा, बड़ा टफ गेम होने वाला है वो। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो ये 2 मैचेस है, एंड देन वी होस्ट न्यूकासल एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, और फिर अगेन पीएसजी। तो ये 4 गेम बड़े मुश्किल होने वाले हैं। 11 दिन में 4 मैचेस हैं, 4 इंटेंस टफ गेम्स हैं। देखते हैं क्या होता है। बहुत मतलब बहुत होशियारी से और समझदारी से रोजीनियर को ये स्क्वाड मैनेज करना होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपकी जो भी राय हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका क्या प्रिडिक्शन है टाइटल का, टॉप 4 का, रेलीगेशन का, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड डू यू एक्चुअली थिंक स्पर्स माइट गेट रेलीगेटेड, वो भी मुझे बताइए। मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।